हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। आज से सोचे हैं कि आप लोगों को मैथ पढ़ा देते हैं, ऑनलाइन मैथ पढ़ा देंगे और सब आप कहिएगा तो और सभी विषय पढ़ा दिया जाएगा। तो आज से हम मैथ जो है शुरू करने वाले हैं। पहले जो है सबसे पहले 8 चैप्टर शुरू किया जाएगा। क्या है कि 8 चैप्टर जो है बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा भारी लगता है। 8 चैप्टर जो है उतना ज़्यादा, जितना आप समझते हैं उतना ज़्यादा भारी नहीं है, उतना ज़्यादा टॉप नहीं है, लेकिन जो है आप लोग उसको टॉप बना देते हैं। तो आज आगे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, 8 चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगला देखा जाएगा कौन सा चैप्टर होगा, पहला चैप्टर या 9 चैप्टर या जो भी चैप्टर आप लोग कहिएगा उसके बाद पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 8 चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं। देखिए इसमें चैप्टर में दिया हुआ है अध्याय 8 में त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इसका मतलब इसको समझ लीजिए। त्रि मतलब क्या होता है, सब कोई जानता है। त्रि मतलब होता है 3। त्रि मतलब क्या होता है, 3। तो उसके बाद कोण, कोण का मानी तो कोण होता है, उसको इंग्लिश में हम लोग एंगल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। उसके बाद मिति, उसके बाद क्या है, मिति। मिति मतलब होता है माप। मिति मतलब क्या होता है, माप होता है। यानी इससे हुआ कि 3 कोण माप, यानी 3 कोण के माप वाले हम लोग आकृति को क्या कर सकते हैं, त्रिभुज कह सकते हैं। यानी त्रिभुज जो है 3 कोण रहेगा। इसमें कितना कोण रहेगा, 3 कोण रहेगा। इसमें खासकर कौन सा बनाया जाता, त्रिभुज आ जाता है, तो समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यानी इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। अब समकोण त्रिभुज आखिर होता क्या है, तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, इसको गौर से सुनिएगा। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो रहता है 90 डिग्री का रहता है। यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, देखिए यहाँ से एक कोण जो है ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज जो होता है, इसमें अगर देखा जाए तो देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल। उसके बाद मिति मतलब माप, यानी 3 गो कोण जो है इसी के माप को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में। कौन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में देखा जाता है तो इसमें देखो यहाँ से इसको नाम अगर रखा जाए ए, इसका बी, इसका सी, यानी इसका नाम रखा जाए ए, बी और सी। तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक ए से लेके बी तक एक भुजा है। ए से लेके बी तक ले भुजा हो गया, एक भुजा हुआ। फिर बी से लेके सी तक ले कितना भुजा, एक भुजा, यानी ए का ये कितना हो गया, 2। और फिर ए से लेके सी तक ले यानी 3, यानी कितना इसमें भुजा हुआ, 3 भुजा हुआ। तो 3 भुजा हुआ, तो इसमें तीनों भुजा हुआ, तो इसका नाम है कि नहीं है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ले है तो इसको ए भी नाम दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक ले बी सी हम लोग कह सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ले ए सी कह सकते हैं, नहीं कह सकते। अब इसमें होता है क्या, समकोण त्रिभुज जो रहता है, इसमें नीचे वाला जो रहता है इसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। नीचे वाला जो रहता है इसको क्या कहते हैं, आधार। यहाँ पे देखिए यहाँ से जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए सी को यहाँ पे हम कोण कह देंगे। क्या कह सकते हैं, कोण सब कह सकते हैं। ई वाला जो है ये लंब है, ए बी जो है ये लंब है, ठीक है। आधार जो रहता है इसको बेस भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहता है, बेस। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसीलिए आधार जो रहता है इसका शॉर्टकट हम लोग क्या लेके पढ़ेंगे, बी। इसका आधार का शॉर्टकट हम लोग क्या लेके चलेंगे, बी लेके चलेंगे। कोण जो रहता है इसका, कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनस को, ठीक है। हाइपोटेनियस नहीं होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है, ठीक है। यानी लंब जो हो गया इसको परपेंडिकुलर होता है, कोण का हाइपोटेनस होता है, आधार का बेस होता है। इसीलिए लंब हो गया, इसको हम लोग क्या से सूचित करेंगे, पी से। लंब जो हो गया इसको क्या से, पी से। कोण जो हो गया इसको एच से, और उसके बाद आधार जो हो गया इसको क्या से, बी से, ठीक है। इसमें मेनिंग में थोड़ा इधर उधर होगा, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। यानी देखिए सॉरी खांसी हो गया। यानी देखिए ए बी जो है इसको हम लोग क्या कहें, लंब। ए सी जो है क्या हो गया, कोण हो गया। बी सी जो है ये हो गया, आधार हो गया। अब इसमें समझिए आखिर होता है कोण होता क्या है, ठीक है। कोण किसको कहते हैं, कोण किसको कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या हो गया, लंब। तो लंब किसको कहते हैं, उसके बाद क्या हो गया, आधार। उसके बाद क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, तो नीचे वाला जो हो गया आधार हो गया, ये वाला जो हो गया लंब हो गया, इधर वाला क्या हो गया, कोण हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे है कथी, कोण। कोण किसको कहते हैं, तो कोण हम लोग कह सकते हैं, तो देखिए ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजक को हम लोग क्या कह सकते हैं, कोण कह सकते हैं। यानी कोण अगर कोई पूछेगा कि कोण किसको कहते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजक को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण। कोण जो रहता है इसको काफी से सूचित किया जाता है एच से। अभी बताया है क्या कि हाइपोटेनियस होता है, तो कोण का इसका क्या लेंगे, पहला वाला अक्षर एच है, तो यहाँ से इसका शॉर्ट कट क्या हो गया, एच हो गया। उसके बाद इसको देखिए यहाँ पे है लंब। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लंब है। अब कहेगा कि लंब किसको कहते हैं, तो देखिए ये वाला जो कोण है, कौन सा कोण है, न्यून कोण होगा। कौन सा कोण होगा, न्यून कोण। न्यून कोण हुआ। अब कह सकते हैं हम लोग लंब को, अगर कोई कहेगा कि लंब को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए, तो कह सकते हैं कि न्यून कोण के सामने वाला भुजक को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। यानी न्यून कोण के सामने वाला भुजक को हम लोग क्या कह सकते हैं, लंब कह सकते हैं। लंब जो है इसको कथी से सूचित करते हैं, पी से। लंब कथी से, पी से। ठीक है, नीचे वाला जो हो गया क्या हो गया, आधार हो गया। अब कोई पूछेगा कि आधार किसको कहते हैं, ठीक है, आधार जो होता है किसको कहते हैं, इसका डिफिनेशन दीजिए। तो आधार कह सकते हैं कि कौन से सटा हुआ जो भुजा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, आधार। यानी कौन से सटा हुआ भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आधार जो रहता है इसका शॉर्ट में क्या इसको होता है, बी होता है। शॉर्टकट इसका क्या होता है, बी लेके चलते हैं। ठीक है, काहे कि आधार जो होता है इसका इंग्लिश क्या होता है, बेस होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग, ठीक है, इतना हम मिटा दें। ठीक है, हाँ देखिए मेरे यहाँ पे हम क्या किए हैं, चित्र बनाए। बताइए तो कौन सा त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, हाँ समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो इसमें बताए थे कि अभी AC जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण जो है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, H। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, H, यानी कोण कहते हैं। इधर वाला जो रहता है इसको क्या कहते हैं, लंब। इसका डिफिनीशन भी बता दिए थे, बताए थे ना। ठीक है, नीचे वाला जो है इसको क्या कहते हैं, आधार। यानी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, बी हो गया। शॉर्ट वर्ड क्या हो गया, बी हो गया। शॉर्ट फॉर्म क्यों लेते हैं, ताकि इतना लंबा लिखते लिखते रह जाएंगे, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म लेते हैं। ना तो इतना लंबा हम लोग बनाते रह जाएंगे, लिखते रह जाएंगे, इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिया जाता है कि जल्दी मैथ जो है जल्दी से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, यानी इतना लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए देखिए त्रिकोणमिति जो है इसको पढ़ा जाता है तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज जो है, ये वाला P हो गया, नीचे वाला B हो गया, ये क्या हो गया, H हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि हाई जो होता है 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का है कि नहीं है, साफ खड़ा है। ठीक है, आई जो है काफी हो गया, न्यून कोण हो गया। क्या होगा, न्यून कोण। C जो है, जो C है ये क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। तो न्यून कोण याद रखिएगा कि न्यून कोण के अनुसार जो रहता है P का और B का मान हमेशा क्या रहता है, बदलता रहता है। मान क्या रहेगा, बदलता रहेगा। लेकिन H जो है इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। यानी याद रखिएगा H का मान कभी भी नहीं बदलता है। किसका मान बदलता है, तो P का बदलता है, और किसका बदलता है, B का बदलता है। P और B का मान क्या होता है, बदलता है। किसके अनुसार, तो न्यून कोण के अनुसार। न्यून कोण का मान जितना रहेगा उसके अनुसार इसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन H का मान क्या रहता है, स्थिर रहता है, यानी इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। ये इतना याद रखिएगा कि H का मान कभी नहीं बदलता है, P का और B का मान बदलता रहता है। किसके अनुसार, तो न्यून कोण के मान के अनुसार। न्यून कोण का मान जिसके अनुसार रहेगा उसके अनुसार इसका मान का होगा, बदलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है 6 होता है। त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है, 6 होता है। कौन कौन होता है, तो यहाँ पे देखिए लिख दे रहा है। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है कितना होता है, 6 होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला होता है साइन। पहला क्या होता है, साइन होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कॉस। दूसरा क्या होता है, कॉस होता है। तीसरा क्या होता है, टेन। तीसरा क्या होता है, टेन।
याद रखिएगा कि जो साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, ये अगर तीन को याद है तो तीन को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा, क्यों बता रहे हैं। क्या देखिए, साइन जो है, साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और टैन जो है, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, टैन का उल्टा क्या हो गया, कॉट हो गया। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, इतना जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अब ठीक है, चित्र हम मिटा दिए हैं, चित्र फिर से बना देते हैं। यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी इसको हम लोग पढ़ते थे एच, इसको बी, इसको पी, यानी ई था कोण, ई था क्या, आधार, ये वाला क्या था, तो ई था लंब, क्या था, लंब। ठीक है, ये जो था हम लोग का 90 डिग्री था, कितना डिग्री था, 90 डिग्री था। आई वाला जो कोण था, ये कौन था, न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक है, ये वाला जो हो गया, कति हो गया, न्यून कोण हो गया। अब ये इसमें बताते हैं। देखिए, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग क्या था, साइन, क्या था, साइन। तो इसमें से देखिए, साइन थीटा जो होता है, इसका मान अगर पूछेगा, साइन थीटा जो होता है इसका मान याद रखिए। साइन थीटा जो होता है इसका मान होता है लंब, क्या, लंब। अब बट्टे में क्या होता है, लंब बट्टे कोण, लंब अब बट्टा में क्या होता है, कोण, यानी लंब हो गया यहाँ पे, अब बट्टा में क्या होता है, कोण। यानी अगर देखा जाए तो लंब जो है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पी, और कोण का क्या होता है, एच। यानी साइन थीटा का मान कितना क्या हो गया, तो पी बटे एच, फॉर्मूला हो गया, क्या होगा, फॉर्मूला। दूसरा कॉस थीटा, दूसरा क्या था, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा देखिए, लंब बट्टे कोण हो गया, और कॉस थीटा क्या होगा, आधार बट्टा में कोण, यानी इसका हो जाएगा आधार बट्टा में कोण, यानी कॉस थीटा जो हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, आधार बट्टा कोण, यानी इसका अगर लिया जाए शॉर्ट फॉर्म तो बी बट्टा में एच, बी बट्टे एच। तीसरा क्या हो गया, टैन थीटा, तीसरा क्या हो गया, टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए, इसका लंब और इसका आधार, यानी यहाँ पे लंब बट्टा में आधार, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, लंब, लंब बट्टे आधार। ठीक है, यानी टैन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बट्टा में आधार, यानी लंब जो है इसको काफी शॉर्ट फॉर्म क्या है, पी है, और आधार का शॉर्ट फॉर्म क्या है, पी। ठीक है, तो ये टैन थीटा का हो गया लंब बट्टा में आधार, यानी पी बट्टे बी। अब देखिए, बताए थे कि साइन का उल्टा कौन होता है, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा। ठीक है, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक थीटा लेके चलेंगे। देखिए, थीटा क्यों ले रहा है, क्या कि मान लीजिए यहाँ पे कोण है, तो ये थीटा है, कितना, थीटा, यानी इसीलिए यहाँ पे अगर ये दिया रहा है तो यहाँ पे ए रहेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक ए, यहाँ पे बी है तो कॉसेक बी, यहाँ पे सी है तो कॉसेक सी, इस तरह लेके चलेंगे। लेकिन अभी हम लोग थीटा देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बताए थे किसका उल्टा है, साइन का, तो साइन का मान क्या है, लंब बट्टा में कोण, तो इसका उल्टा है, तो इसका क्या हो जाएगा, कोण, क्या हो जाएगा, कोण बट्टा में लंब, कोण बट्टा में लंब, यानी इसका हो जाएगा एच बट्टा में पी। ठीक है, पांचवा देखिए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या बताए थे, तो सेक होता है, तो सेक थीटा, तो यानी कॉस थीटा का है आधार बट्टा में कोण, तो इसका क्या हो जाएगा, कोण बट्टा में आधार, इसका क्या हो गया, कोण बट्टे आधार, यानी कोण का हो गया एच, आधार का क्या हो गया, बी। ठीक है, और छठा होता है टैन थीटा, टैन थीटा का उल्टा, टैन थीटा का उल्टा क्या बताए थे, कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा देखिए, इसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है, तो इसको ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा आधार, क्या हो गया, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टा में लंब, यानी आधार जो है, आधार का कथी है, शॉर्ट फॉर्म है बी, और यहाँ पे लंब, लंब का क्या है, पी, लंब का क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, ये इतना जो है आप लोग याद रखिए, ये इतना अगर याद रखिएगा तो आपको कितना बन जाएगा,
8.1 जो है पूरा बन जाएगा। ठीक है, ये इतना जो है फार्मूला अगर याद आप कर लिए तो 8.1 जो है क्या हो जाएगा, पूरा बन सकता है। ठीक है, अब इतना आप लोग इसी कीजिए, फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में क्या किया जाएगा, 8.1 को क्या किया जाएगा बता दिया जाएगा। ठीक है।